पालम एयरपोर्ट से आपको खबर बता दें, पालम एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा फिलहाल पालम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। पीएम के पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर लिए गए हैं और पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। महज कुछ ही मिनटों का वक्त अब बचा है। पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। बेंगलुरु से लौट रहे हैं पीएम मोदी और प्रिया हमारी सहयोगी लगातार पालम एयरपोर्ट से हमारे साथ बनी हुई है। प्रिया का मैं रुख करूंगी। प्रिया, फिलहाल क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? लगातार हम देख रहे हैं, बेंगलुरु हो या फिर वो दिल्ली हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा हो, एक त्योहार की तरह, एक जश्न की तरह लोग जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, आंखों में चमक नजर आ रही है। अभी कितनी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है क्योंकि महज कुछ ही मिनटों का समय बचा है। प्रिया, हलचलें बहुत तेज है साक्षी, और देखिए ढोल नगाड़ों की आवाज आपको सुनाई देगी। किस तरीके से राष्ट्रभक्ति गीत यहाँ पर आपको नजर आएंगे और मानो कि पूरा परिसर वंदे मातरम, इसके अलावा भारत माता की जय के नारों के साथ गुंजायमान है। बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री के बड़े बड़े कटआउट लेकर के ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और बस एक ही इच्छा है कि एक बार बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये देख ले। कहाँ से आए आप? हम दिल्ली से, रोहिणी से आए हैं और मैं तो पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरे विश्व में आप ये चीज़ जो दिखा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर चंद्रयान 3 हमारा भारत ने उतारा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया है वो पूरा वर्ल्ड नहीं कर पाया और बहुत ही जल्दी हम विश्व की एक नंबर शक्ति होंगे। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 2027 तक हम तीसरी शक्ति होंगे, लेकिन यह जनता और ऐसे ही जनता का प्यार मिलता रहा तो हम विश्व की एक नंबर शक्ति होंगे, ना कि तीसरी। और आप देख रहे हैं कि जनता का कितना प्यार दुलार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और हमारे वैज्ञानिकों के साथ में है। और ऐसे ही हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हमारा विश्व ऊंचाइयों पर तिरंगा लहराए। जनता का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ। एक बाबा है मेरे साथ यहाँ पर और बाबा के हाथ में एक कटआउट है जिसमें लिखा है विकसित भारत का शंखनाद है चंद्रयान 3। कैसे आप प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं? कैसे आप प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं आप? बहुत मन से कर रहे हैं, बहुत मन से, दिल से। कभी सोचा था कि हम चांद पर चले जाएंगे? नहीं, चांद पर से तो आ गए ना। नहीं, चांद पर तो अभी पहुंचे हैं ना, चंद्रयान 3 पहुंचा। कभी सोचा था इससे पहले? बच्चों को आपने कहानी सुनाया होगा चंदा मामा। कभी सोचा नहीं था। जो प्रधानमंत्री हमारे जो कर दिए, कभी सोचा भी नहीं था मैं। भारत माता की, भारत माता की। सोचा तो भारत ने, किसी देश ने 370 का भी नहीं था कि 370 का धारा को ऐसे हटा देंगे जैसे खिलौने को फेंक देते हैं। भारत का आज विश्व में पूरा नाम है। भारत जो कर रहा है इस समय वो एक अभूतपूर्व वृद्धि ले रहा है। मैं तो ये कहता हूँ भारत का नाम आज 250 से ज़्यादा देश हैं। पहले भारत को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज भारत को ये चाहते हैं सब देश कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारा भी नेतृत्व करे, उनका जैसा प्रधानमंत्री हमारा भी हो। देखिए ये खुशी है, ये उत्साह है और देखिए यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लगा तभी यहाँ आए हैं। गर्मी में प्रधानमंत्री जी विदेश से आ रहे हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में हम चांद पर गए हैं, उसी खुशी में यहाँ आए हैं। कहते हैं एक मत ये है कि जो मुस्लिम है वो बीजेपी को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं। आप क्या सोचते हैं? नहीं, सबका साथ सबका विकास सरकार कर रही है, वो बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है। तो अब वो मुस्लिमों को भी दिख रहा है, जिनके कच्चे मकान थे उनके पक्के मकान सरकार ने बनवाए। अब जिनके पक्के मकान बने हैं उन्हें तो दिख रहा है ना सरकार काम कर रही है, तो साथ आ रहे हैं लोग। काम हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। देखिए ये सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला भारत पहला मुल्क बना है दुनिया में, और हम क्यों ना इतराएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं देश के लिए, वो गौरव की बात है। ठीक है, हम पहले बचपन में सुनते थे चंदा मामा दूर के, मोदी जी ने करके दिखाया है चंदा मामा टूर के, इसलिए हम इतरा भी रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। ठीक है, जश्न की तस्वीरें ही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बोला सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। ये सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास से हुआ है।
हमारे इसरो के जो वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और देश के 140 करोड़ भारतीय नागरिक, उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, सारे लोग हैं, उनका आज सर मस्तक सिर ऊंचा है। और आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए सुबह से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो यही वो जोश है और जज्बा है, क्योंकि हम लगातार हम भी यहाँ पर मौजूद हैं कई घंटों से। बिल्कुल प्रिया, यही वो जोश है, यही वो जज्बा है जिसे हम लगातार नॉन स्टॉप दिखा रहे हैं। बेंगलुरु से तस्वीरें दिखाई, उसके बाद अब ये जश्न का माहौल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आगमन से पहले स्वागत की तैयारियां की गई, ढोल नगाड़ों के साथ पीएम का स्वागत किया गया, और बेंगलुरु में पीएम के पहुंचने से पहले घंटों पहले इसी तरीके से लोग जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। रात का वो समय था, रात की वो तस्वीरें थी और सुबह तक जोश हाई होता हुआ नजर आ रहा था। वही तस्वीरें प्रिया अब दिल्ली में देखने को मिल रही है, सीधे तौर पर आप तस्वीरें दिखा रही है। उस बीच पीएम ने बिल्कुल सही बात करी। जब बेंगलुरु में संबोधन पीएम मोदी का रहा तो पीएम ने कहा कि मानो ऐसा लग रहा है कि हर भारतीय ने एक एग्जाम पास कर लिया हो, और वही खुशी, वही उत्साह इस वक्त दिल्ली से देखने को मिल रही है प्रिया। चाहूंगी कैमरा पर्सन को एक बार बोलिए कि तस्वीरें दूर तक दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे मुझे सिर्फ तिरंगे लहराते हुए देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। लोग दूर दूर से चलकर अपने घरों से एयरपोर्ट के पास फिलहाल पहुंचे कि प्रधानमंत्री की एक झलक जो है वो देखने को मिल जाए। और यही तस्वीरें बैंगलोर से देखने को मिल रही थी, एक झलक और वो एक शब्द जो प्रधानमंत्री बोलेंगे लाइव देखने के लिए वो यहाँ पर मिल जाए। उस उत्साह की तस्वीरें एक बार आप मैं चाहूंगी दिखाएं दर्शकों को। बिल्कुल, एक बार आपको उस तरफ की तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए इधर से तो एंट्री है, लेकिन उस तरफ जहाँ पर मंच लगा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन उसी मंच से होगा। अगर हमारे कैमरा पर्सन जूम करके आपको ये तस्वीरें दिखाएं और आप देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तिरंगा नजर आएगा। ये बहुत बड़ी बात, और देखिए कितना अहम है कि बीजेपी का आपको एक भी झंडा यहाँ पर नजर नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा यहाँ पर तिरंगा आपको नजर आएगा। ये अच्छा प्रिया, आपको रोकते हुए यहाँ तस्वीरें आप दिखा रही हैं, मुझे आपके आसपास में कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं। मैं चाहूंगी आप महिलाओं से पूछिए वो कैसा महसूस कर रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नारी शक्ति के बारे में बोला। जब शिव शक्ति उस स्पॉट का नाम चंद्रयान 3 का लैंडर जहां लैंड किया उसका जिक्र पीएम ने किया, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार ही नारी है। ये बात पीएम के द्वारा कही गई और नारी शक्ति का नारा हमेशा से पीएम बुलंद करते हुए आए हैं। एक बार महिलाओं से मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ वो महसूस कर रही है सुनने के बाद में। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आधी आबादी का जिक्र करते हैं और आधी आबादी पूरे देश को किस तरीके से आगे लेकर के जाती है, प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते हैं। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इससे पहले जब बेंगलुरु पहुंचे तो जहां पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की उस जगह को नाम शिव शक्ति उन्होंने दी और शक्ति को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि शक्ति एक कुछ भी कर सकती है, उसमें इतनी ताकत। और प्रिया, इस वक्त रोकते हुए आपको बड़ी खबर बेंगलुरु से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। पीएम मोदी फिलहाल दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। पालम एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। पहले जोहान्सबर्ग, उसके बाद ग्रीस, फिर बेंगलुरु और बेंगलुरु से सीधा दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और दिल्ली में भव्य स्वागत के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। बेंगलुरु से फिलहाल प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद तस्वीरें भी सामने आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एयरपोर्ट पर फिलहाल स्वागत के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई है। प्रिया हमारी सहयोगी भी बनी हुई थी, तस्वीरें दिखा रही थी किस तरीके से अलग अलग जगहों से, अलग अलग कोनों से लोग एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए, प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। ढोल नगाड़ों के साथ में तिरंगे की लहर देखने को मिल रही है और आंखों में चमक और शक्ल पर एक मुस्कान के साथ में बेंगलुरु से दिल्ली पीएम मोदी पहुंच चुके हैं।
प्रिया, क्या कुछ अपडेट आपके पास? कितनी गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है? हलचल क्या कुछ देखने को मिल रही है पालम एयरपोर्ट के बाहर? और प्रधानमंत्री फिलहाल लैंड कर चुके हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर। साक्षी, अगर आपको पीछे से आवाज सुनाई दे रही होगी तो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी यहाँ पर मौजूदगी है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी के सांसद यहाँ पर मौजूद है। बस कुछ देर के बाद वो तस्वीरें भी नजर आएगी, लेकिन स्टेज की तरफ अगर हम दिखाएं, अगर अपने दर्शकों को, स्टेज की तरफ से अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोगों की यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, इस वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर तिरंगा नजर आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ देर के बाद उनकी जब झलक आएगी तो वो देख करके मन गदगद होगा उन तमाम लोगों का जो कि यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। और देखिए यहाँ पर हलचलें बहुत ज्यादा तेज हो रही है सिक्योरिटी के लिहाज से भी, क्योंकि तमाम तरह के बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। और ये बगल में जो आप ये लेन देख रही है, संभवतः इसी रास्ते से पूरा प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आगे बढ़ेगा। और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से। अच्छा प्रिया, क्या किसी प्रकार का कोई स्टेज भी लगाया गया है? क्योंकि बेंगलुरु में भी पीएम का ये प्लान नहीं था कि पीएम आके संबोधित करेंगे, लेकिन स्टेज बकायदा लगाया हुआ था और पीएम वहां पहुंचते हैं और उसके बाद ये कंफर्म होता है कि पीएम संबोधित करने वाले हैं। क्या दिल्ली में भी किसी प्रकार के संबोधन का कार्यक्रम रखा गया है पीएम का? देखिए साक्षी, कहा तो जा रहा है क्योंकि मेरी एक तरफ यहाँ पर एक स्टेज लगा हुआ है जहाँ से ये अनाउंसमेंट्स वगैरह किया जा रहा है, और इसके ठीक बगल में एक स्पेस है जहाँ पर संभवतः ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर संबोधित करें, क्योंकि यहाँ पर व्यापक तैयारियां इसके मद्देनजर की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम तरह के बंदोबस्त है। हालांकि जब हमने प्रशासनिक अधिकारी से पूछा तो इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर संबोधन देंगे या फिर नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल की गई है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं स्टेज पर तो हो सकता है कि वो संबोधन दे सके, हो सकता है कि वो यहाँ पर आम जनता को संबोधित कर सके। और ये जो जनमानस जो कि सुबह से यहाँ पर उमड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री उसको संबोधित कर सके। क्योंकि आप देखिए इस रास्ते से मेरे एक तरफ ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत कड़ी कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पूरा काफिला है, जो कॉन्वॉय है, वो इसी रास्ते से यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा में तैनात जो तमाम ऑफिसर्स हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, वो कि आम लोगों से कह रहे हैं कि वो थोड़ा दूर हो जाए। और इसके अलावा वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के भी, क्योंकि तमाम जो अधिकारी है वो गश्त भी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री क्योंकि अब लैंड कर चुके हैं, कुछ ही मिनट के बाद प्रधानमंत्री बाहर की तरफ आएंगे, तो ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर स्टेज पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रिक्स और उसके बाद ग्रीस से जब भारत वापस लौट रहे थे तो कोई कार्यक्रम नहीं था कि वो बेंगलुरु पहले जाए, लेकिन प्रधानमंत्री सबसे पहले बेंगलुरु गए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर संबोधित भी किया। एयरपोर्ट पर भी उनका संबोधन हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए प्रोटोकॉल होता है, लेकिन वहाँ पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी उनका संबोधन हो, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेज लगा हुआ है और यहाँ पर प्रधानमंत्री के संबोधन के लिए बाकायदा एक स्पेस भी है। तो संभवतः हो सकता है कि प्रधानमंत्री बिल्कुल प्रिया, और इस बात का जिक्र देखिए, बेंगलुरु की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने किया भी था। उन्होंने कहा कि कभी कभी मन इतना बेसब्र हो जाता है, कभी कभी मन में इतनी बेसब्री हो जाती है कि आप बहुत बेसब्र हो जाते हैं। वही बेसब्री प्रधानमंत्री ने जोहान्सबर्ग में और ग्रीस में महसूस करी, जब सीधे उन्होंने कहा कि मैं आपको परेशान करने के लिए सुबह सुबह आ गया हूं बेंगलुरु में, क्योंकि मेरा मन इतना ज्यादा उत्साहित था आप सबसे मिलने के लिए। इस बात का जिक्र पीएम ने किया और फिलहाल दिल्ली की जनता भी उतनी ही उत्साहित नजर आ रही है। प्रिया, प्रधानमंत्री जब जोहान्सबर्ग में थे और उसके बाद जब ग्रीस गए तो उन्होंने कहा कि मेरा मन तो मेरे वैज्ञानिकों के साथ था, मेरा मन तो मेरे देश के पास है कि मैं कब जाऊं अपने लोगों के साथ, मैं इस उत्सव को मनाऊं, इस खुशी को मनाऊं। और ग्रीस में जब उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया तो इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि देखिए सावन का महीना है और सावन के महीने में हमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो ऐसे में अपने लोगों के साथ इस जश्न को मनाना, इस खुशी को मनाना, इसकी बात कुछ और होती है। और आज उसी खुशी को मनाने के लिए प्रधानमंत्री आम जनता के बीच में, जैसे बेंगलुरु वो पहुंचे, एयरपोर्ट पर उनका संबोधन और उसके बाद हम लोग ने देखा कि उनका एक रोड शो भी हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री इसरो पहुंचे, वहां पर वैज्ञानिकों से उन्होंने बात की, संबोधन में तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। क्योंकि प्रधानमंत्री जब आज संबोधन दे रहे थे तो हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने आने वाले वक्त के लिए विजन दिया है। जो हम न्यू इंडिया की बात करते हैं, किस तरीके से भारत प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र किया, आने वाले मिशन का जिक्र किया। और आज जब आम लोगों के पास जो दिल्ली के निवासी हैं, और यहाँ पर देखिए यकीन मानिए न केवल दिल्ली के तमाम लोग यहाँ पर बिल्कुल प्रिया, और आपने सावन के महीने का जिक्र किया, उस बीच प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने इसी कारणवश शिव शक्ति यहाँ पर नाम दिया। चंद्रयान 3 जहाँ पर स्पॉट रहा, जहाँ लैंड किया, वहाँ पे शिव शक्ति नाम दिया गया। ये भी अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। भारत के इतिहास में आज के दिन को याद किया जाएगा और इस संबोधन को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि पीएम ने न केवल चंद्रयान 3 को नाम दिया, नामकरण किया, चंद्रयान 2 को तिरंगा पॉइंट नाम दिया और साथ साथ में 23 अगस्त के दिन को नेशनल स्पेस डे का दर्जा प्रिय दे दिया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का संबोधन बहुत अहम रहा। उन्होंने शिव शक्ति का नाम दिया है उस स्पॉट को, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि शिव हमारे आराध्य, जो कि सभी मंगल चीजों के पूरक हैं। और इसके अलावा शक्ति, अगर आप में जो भी सामर्थ्य है, अगर वो है आपके भीतर, तो वो शक्ति की वजह से है। और नारी शक्ति का तो सबसे ज्यादा अहम रोल रहा इस पूरे चंद्रयान 3 मिशन की कंप्लीशन में। प्रधानमंत्री ने इस बात का प्रमुख तौर पर जिक्र किया और इसी वजह से चंद्रयान 3 के जो स्पॉट पॉइंट है उसको नाम दिया गया शिव शक्ति। लेकिन 2019 शिव शक्ति का जिक्र करेंगे, मौजूद है। मैं चाहूंगी एक बार आप महिलाओं से भी बात करके बताएं कैसा महसूस कर रही है तमाम महिलाएं इस वक्त, क्योंकि नारी शक्ति का नारा बुलंद करते हुए भी पीएम मोदी आज नजर आए शिव शक्ति के साथ साथ में। बिल्कुल, हम जरूर बात करेंगे, हम लोगों से जानेंगे कि आखिरकार महिलाएं क्या कुछ सोच रही हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, आनंद आ रहा है देख देख के। हर तरीके के हर उसके बंदे आए हुए हैं, धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो देखो वो यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। शक्ति की बात करते हैं, चंद्रयान 3 ने जहाँ पर लैंड किया उस जगह का नाम शिव शक्ति होगा। नारी शक्ति की बात करते हैं, कैसा महसूस होता है नारी होने के नाते आप? अरे नारी होना बहुत अपने गर्व की बात है। नारी होना संसार के अंदर एक निर्माण से पहले तक पूरी सृष्टि का आधार नारी है। ये शब्द प्रधानमंत्री के संबोधन में थे। कैसा लग रहा है इन शब्दों को प्रधानमंत्री के मुंह से सुनकर तमाम महिलाओं को? जो प्रकृति है, शिव और शक्ति का मिलन है। शिव और शक्ति के मिलन के बगैर कुछ संभव नहीं है। इसलिए नारी जो करना चाहे कर सकती है अपने दम पे। वो जितनी भी बुराइयां हैं, प्रधानमंत्री हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और ये बताते हैं कि किसी भी चीज के लिए नारी की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, सृष्टि के सृजन के लिए भी और संहार के लिए भी, निर्माण से लेकर संहार तक के लिए। कैसा महसूस करती हैं आप जो प्रधानमंत्री? और देखिए प्रिया, यहाँ आपको रोकते हुए तस्वीरें सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की ये तस्वीरें, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को देखा जा सकता है। स्वागत के लिए पूरी तरीके से एयरपोर्ट के बाहर तैयारियां कर ली गई हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी प्रतिनिधि मौजूद हैं। जेपी नड्डा को देखा जा सकता है और देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी फिलहाल बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट के बाहर से भारत माता की जय के नारे के साथ में गूंजती हुई पूरी दिल्ली दिखाई दे रही है, पूरा देश दिखाई दे रहा है और न केवल देश बल्कि विदेशों में भी ये गूंज सुनाई दे रही है। और विदेशों से ज्यादा आज चांद तक हमारा परचम लहरा रहा है और चांद तक इन नारों की गूंज पहुंच रही है, क्योंकि चंद्रयान 3 वो सफलता का परचम है, वो सफलता की सीढ़ी है जो आज भारत ने हासिल करी है। सबसे पहले तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं, दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें, जहां पीएम के आगमन से पहले ये तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, जहां दिल्ली वासी अलग अलग कोनों से चलकर खुद प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हैं। वहीं दूसरी तरफ अलग अलग कोनों से राज्य के लोग पहुंच रहे हैं पीएम मोदी के स्वागत के लिए, क्योंकि आज का दिन बेहद खास, महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक हो जाता है। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वदेश लौटे हैं। बेंगलुरु में ऐतिहासिक दिन रहा। इसरो के साइंटिस्ट को संबोधित किया, उनकी सराहना की, उनको सैल्यूट किया, उनको नमन किया प्रधानमंत्री ने, उनकी पीठ थपथपाई और एक ऐतिहासिक ऐलान भी वहां से किया। प्रधानमंत्री ने 3 ऐलान किए। पहला ऐलान 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। दूसरा ऐलान जहां चंद्रयान 2 लैंड किया था, जो मिशन हमारा असफल रहा 2019 में, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट नाम दिया जाएगा, क्योंकि इससे बेहतर पॉइंट, इससे बेहतर नाम कोई नहीं हो सकता जब हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी सरकार चला रही हो। वही चंद्रयान 3 जो सफलतापूर्वक लैंड करता है, उसको नाम दिया गया शिव शक्ति। ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए इसरो के साइंटिस्ट को दिया। फिलहाल तस्वीरें दिल्ली की देख रहे हैं। बेंगलुरु से सीधे फ्लाइट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। महज कुछ ही मिनटों के बाद में प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन अभी जो तस्वीरें दिख रही हैं वो अपने आप में भव्य और काफी कुछ बयां करती है। सबसे पहले तस्वीरें भारत 24 पर आप देख रहे हैं और जहां तक देखिए वहां तक तिरंगा। यहां कहीं सियासत की बात नहीं है, यहां किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है, यहां देश का तिरंगा है। यह गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर
दो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले तमाम तैयारियां कर ली गई है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और दिल में वो पीएम की एक झलक पाने की कामना। एक करिश्मेटिक लीडर के तौर पर पीएम उभरे हैं और 2019 में जिस तरीके से जो पीठ थपथपाई थी केजरीवाल की और ढांढस बंधाया था, उसी ढांढस बंधाने का नतीजा है कि आज सफलतापूर्वक 2023 में 23 अगस्त की वो तारीख जब चांद पर भारत पहुंच चुका है। एक ऐसी जगह भारत पहुंचा साउथ पोल में जहां कोई भी देश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा कि हमने वो कर दिखाया है जो किसी ने नहीं किया। आज ऐसा लग रहा है कि सारे देशवासियों ने एक बड़ा एग्जाम पास किया हो। दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैंगलोर की ये तस्वीरें अब से कुछ घंटे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में मौजूद थे। सबसे पहले एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु वासियों को, देशवासियों को संबोधित किया और इमोशनल होते हुए भी पीएम मोदी यहां पर नजर आए। वो खुशी, वो उल्लास, वो चमक उनकी आंखों में दिख रही थी, शक्ल पे दिख रही थी और फूलों के साथ भव्य तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। रोड शो की तस्वीरें दूसरी आप देख रहे हैं जो बेंगलुरु में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इस बीच अभिवादन स्वीकार किया गया, हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर लोगों के बीच में पीएम मौजूद रहे और इस खुशी का हिस्सा लोगों के साथ में पीएम मोदी बनते हुए नजर आए। वहीं पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सीधे लाइव तस्वीरें हैं पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर लिए गए हैं। लोग मौजूद हैं, हाथों में तिरंगा है, अलग अलग जगहों से लोग गर्मी में खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। अब से बस कुछ ही मिनटों का वो समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से अपने काफिले में बैठकर बाहर नजर आएंगे, अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आएंगे और इस ऐतिहासिक पल में, इस खुशी के माहौल में लोगों के साथ में मौजूद रहेंगे, दिल्ली में मौजूद रहेंगे। एयरपोर्ट पर फिलहाल प्रधानमंत्री की फ्लाइट लैंड कर चुकी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी उनके साथ में नजर आने वाले हैं। और बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री ने शिव शक्ति नाम दिया चंद्रयान 3 की लैंडिंग पॉइंट को। जिस पॉइंट पे चंद्रयान 3 लैंड किया उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है शिव शब्द में और शक्ति से संकल्प पूरा होता है। और न केवल शिव शक्ति का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, इसके आगे प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं नारी शक्ति का, क्योंकि निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी है। उस बीच सीधी तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं दिल्ली से पालम एयरपोर्ट की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और देखिए जेपी नड्डा आपको दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष, जो कि स्टेज की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। यह एक्सपेक्टेड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित कर सकते हैं जनता को।